नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इस टॉपिक का यह दूसरा पार्ट है और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हर एक टॉपिक पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में चीटर्स को क्या सजा दी जाती थी? ए ऑप्शन है उन्हें फांसी दी जाती थी, बी उन्हें डुबाया जाता था, सी उन्हें कोड़ों से मारा जाता था या फिर डी उन्हें हिरासत में रखा जाता था। राइट आंसर है सी, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे, जो गेम में जब कोई अगर प्लेयर कोई एथलीट चीटिंग करता था तो उसको कोड़ों से मारा जाता था, ये उनको सजा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या है? जो समर ओलंपिक होते हैं, जिनको हम पॉपुलर ओलंपिक्स भी बोलते हैं, उनकी अवधि क्या होती है? ए ऑप्शन है 16 डेज, बी है 17 डेज, सी 18 डेज, डी 10 डेज। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, राइट आंसर है ए 16 डेज। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स होते हैं, उनकी अवधि 16 दिन होती है। शुरू से लेके जो एंड जो उनकी सेरेमनी होती है वहाँ तक 16 दिन का टाइम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रतिबंध किसने लगाया था, तो प्रतिबंध लगाया था थियोडोसिस ने। और किस वर्ष में पूछा है, तो पहला ऑप्शन है 396 AD, बी ऑप्शन है 393 AD, सी है 296 AD और डी है 334 AD। राइट आंसर हमारा है बी, 393 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक शुरू कब हुए थे। तो शुरू हुए थे ये 776 BC में और ख़त्म हो गए थे 393 AD में। ये छोटा सा एक ओवरव्यू है प्राचीन ओलंपिक के बारे में, कब शुरू हुए थे और कब ख़त्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में अगोग का मतलब था? तो देखिए, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अगोग पहली बात तो कहाँ था? प्राचीन ग्रीस में। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगोग कहाँ था। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा प्राचीन ग्रीस। हमें इस क्वेश्चन में पूछा प्राचीन ग्रीस में अगोग का मतलब क्या था। अब हमें मतलब पूछ लिया, तो मतलब पूछा तो हमारा राइट आंसर है ए, अग्रणी, मार्गदर्शन या प्रशिक्षण। ए ऑप्शन है अगोग इन एंशिएंट ग्रीस मींट लीडिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे अगोग का क्या मतलब है और अगोग कौन से काल में या फिर कौन से देश में अगोग के बारे में जानकारी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था? इसमें भी वही बात है, पहली बात तो है पैलेस्ट्रा कहाँ था, तो वो कहाँ था? प्राचीन ग्रीस में था। और ये किस लिए फेमस था? यह एक कुश्ती स्कूल था, संगीत विद्यालय था, या फिर एक स्टेडियम था, या फिर एक स्विमिंग पूल था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक कुश्ती स्कूल था। पैलेस्ट्रा को क्या बोलते थे? रेसलिंग स्कूल, प्राचीन ग्रीस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रीस में डिडस्केलियम प्रसिद्ध था। डिडस्केलियम भी एक स्कूल था, लेकिन वो किस लिए प्रसिद्ध था? एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक या फिर वेट ट्रेनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन हमारा राइट है, म्यूजिक स्कूल था। डिडस्केलियम प्राचीन ग्रीस में म्यूजिक स्कूल को बोला जाता था। 7वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने एथेंस से ज्वलंत मशाल को ओलंपिक खेलों की साइट पर ले जाने की प्रथा शुरू की? यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक की बात हो रही है कि जो ओलंपिक की मशाल थी, वो जलती हुई मशाल एथेंस से ओलंपिक खेल जहाँ हो रहे हैं उस साइट पर ले जाने की जो प्रथा थी, वो किसने शुरू की? तो राइट आंसर हमारा है एडोल्फ हिटलर।
ए ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओलंपिक टॉर्च के बारे में। ये देखिए ओलंपिक टॉर्च कुछ ऐसी होती है। ये देखिए ये है ओलंपिक टॉर्च। ये ऊपर जो इसके जल रही है इसको बोलते हैं ओलंपिक फ्लेम। इसको फ्लेम बोलते हैं ओलंपिक। अब देखिए ओलंपिक टॉर्च और ओलंपिक फ्लेम और ओलंपिक रिले, ये 2-3 वर्ड्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, रिले स्टार्ट्स फ्रॉम एथेंस ओलंपिया टू ओलंपिक वेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं रिले क्या होती है। जैसे कि आप एथलेटिक्स में देखते होंगे 4x400 की जो रनिंग कंपटीशन होती है उसमें 4 एथलीट्स होते हैं। हर एक एथलीट्स 400 मीटर दौड़ता है। उसमें क्या होता है, जो पहला एथलीट है वो दूसरे एथलीट को बैटन एक्सचेंज करता है, दूसरा एथलीट तीसरे एथलीट को बैटन एक्सचेंज करता है, ऐसे ही तीसरा एथलीट चौथे एथलीट को बैटन एक्सचेंज करता है। ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रिले रेस। इसको बोलते हैं रिले। तो रिले से हमारा क्या मतलब हो गया, रिले कहाँ से स्टार्ट होती है, एथेंस से। एथेंस जो ग्रीस में जगह है, एथेंस में ओलंपिया जो जगह है, वहाँ से ये रिले स्टार्ट होती है। एक एथलीट वहाँ से स्टार्ट करता है और ये अलग अलग देशों से होते हुए जहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ पे ओलंपिक वेन्यू पे जाके ये ख़त्म होती है। इसको बोलते हैं रिले। आई होप आपको ओलंपिक टॉर्च की जो रिले है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। अब इसके बारे में और जानते हैं। फर्स्ट टाइम फ्लेम्ड, पहली बार ये जो ओलंपिक टॉर्च है इसको कब जलाया गया था, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क आ गया। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एडोल्फ हिटलर की पहली बार ओलंपिक ज्वलंत मशाल, और इसमें 1928। इन दोनों में आप फ़र्क समझिए। पहली बार मशाल को जलाया गया था 1928 में। मशाल जलाने का मतलब है जब 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक शुरू हुए थे तो ओलंपिक का जो स्टेडियम था उसके ऊपर मशाल को जलाया गया था, लेकिन उसमें रिले नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि एम्स्टर्डम ओलंपिक का जो स्टेडियम था वहीं पे मशाल को जलाया गया और उसी स्टेडियम के ऊपर मशाल को जलते रहा गया। उसमें एथेंस से और एम्स्टर्डम तक रिले नहीं करवाई गई थी। ठीक है। फ्लेम्ड बाई, अब ये जो फ्लेम है, ये जो आग है आपको दिखाई दे रही है, ये सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। इसको और किसी पार्टिकल से नहीं जलाया जाता, इसको सूर्य की किरणों से जलाई जाती है और इसका एथेंस में एक प्रॉपर स्थान है, वहाँ पे इसको जलाया जाता है। टॉर्च रिले स्टार्टेड, अब देखिए 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें टॉर्च रिले स्टार्ट हुई थी। उसमें टॉर्च रिले स्टार्ट होने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट टॉर्च रनर हैं, ये जो कॉन्स्टेंट कॉन्डलिस से हैं, ये ग्रीस से हैं। ये जो एथलीट थे ये कहाँ पे गए, एथेंस ओलंपिया नाम की जगह वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने टॉर्च की रिले स्टार्ट की। टॉर्च लेके दौड़े और अलग अलग देशों से होते हुए कहाँ पहुँचे, बर्लिन ओलंपिक के जो वेन्यू है जहाँ पे बर्लिन ओलंपिक हो रहे थे वहाँ पे पहुँचे। ये जो पूरी प्रोसेस है ये 1936 में पहली बार शुरू हुई थी। 1928 में ओनली ओलंपिक टॉर्च को जलाया गया था। इन दोनों में आप फ़र्क समझिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरी नहीं है। दोबारा समझिए कि पहली बार ओलंपिक फ्लेम को कब जलाया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। लेकिन रिले कब स्टार्ट हुई थी, तो रिले हुई थी 1936 बर्लिन ओलंपिक से। एडोल्फ हिटलर का नाम इसलिए आया है क्योंकि 1936 के में जो बर्लिन ओलंपिक हुए थे उस टाइम पे जो जर्मनी के शासक थे वो थे एडोल्फ हिटलर। आई होप आपको ओलंपिक टॉर्च के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। YMCA चेन्नई शारीरिक शिक्षा के कॉलेज गठन किया गया था। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे ऑप्शन हैं, ए है 1914, बी है 1896, सी है 1920 या फिर डी है 1924। राइट आंसर है 1920। 1920 को YMCA कॉलेज ऑफ
फिजिकल एजुकेशन की स्थापना चेन्नई में की गई थी। YMCA की फुल फॉर्म क्या है? तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। वाई का मतलब यंग, मैन, क्रिश्चियन और एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो इसको। 9th क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो आप में से बहुतों को पता होगा कि इनके प्रिंसिपल कौन थे पहले? HC बक, वो इनके पहले प्रिंसिपल रहे थे। 10वां क्वेश्चन है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे? अब पहले हमने बात की थी समर ओलंपिक्स की, अब बात हो रही है विंटर ओलंपिक्स, जो कि ठंडे इलाकों में या फिर ठंडी जगहों पर करवाए जाते हैं। तो विंटर ओलंपिक सबसे पहली बार कब कराए गए थे? तो राइट आंसर हमारा है बी, 1924, और ये कहाँ हुए थे? पेरिस में। विंटर ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1924 से 1992 ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष में आयोजित किए गए थे। जैसे कि ये 1924 में पहले हुए थे, तो 1928 में जब एम्स्टर्डम में समर ओलंपिक हुए, तो उसके साथ ही विंटर ओलंपिक भी साथ साथ ही हुए थे। ऐसे करते करते 1992 तक ये दोनों ही ओलंपिक्स जो थे, समर और विंटर दोनों साथ साथ आयोजित किए जाते थे। लेकिन 1994 में, ये देखिए, 1992 के बाद 2 साल बाद ही विंटर ओलंपिक का आयोजन करवाया गया। इसके बाद से क्या हुआ? हर 2 साल के अंदर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। आपको समझ में आ गया? अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन से वर्ष तक समर और विंटर ओलंपिक्स का आयोजन एक साथ किया जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1992, 1992। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ष में दोनों का आयोजन अलग अलग किया जाने लगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1994, 1994। अब क्या होता है, हर 2 साल बाद में एक बार समर ओलंपिक होता है, उससे अगले 2 साल में विंटर ओलंपिक होता है। ये ऑल्टरनेट 2-2 साल में चलते रहते हैं। ये छोटा सा ओवरव्यू था विंटर ओलंपिक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रणेता कौन था? मेडिकल जिम्नास्टिक ये जो फील्ड है, ये हमें किसने दी? इसकी खोज किसने की? इसके बारे में रिसर्च किसने की? इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी? ए ऑप्शन है रूसो, बी गेस्टाल्ट, सी अरस्तु, या फिर डी हिपोक्रेट्स। राइट आंसर डी, हिपोक्रेट्स। मेडिकल जिम्नास्टिक के प्रणेता इनको कहा जाता है, हिपोक्रेट्स को। 12वां क्वेश्चन है, यूनानियों का मुख्य पेशा था? यूनानी क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, ये हमें पूछ रहा है। ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर, बी है पॉटरी, सी है प्लेइंग, या फिर डी म्यूजिक। यूनानी मुख्य रूप से क्या करते थे? तो राइट आंसर हमारा है एग्रीकल्चर, खेती उनका मुख्य पेशा था यूनानियों का। 13वां क्वेश्चन है, जन्म लेने वाले कमजोर बच्चे को मरने के लिए टिग्रिस पर्वत पर छोड़ा जाता था। ठीक है, अब पहली ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक तो ये आ गया नाम टिग्रिस, कि जन्म लेने वाले बच्चे को कौन से पर्वत पर छोड़ा जाता था, तो हमें पता लग गया उस पर्वत का नाम क्या था, टिग्रिस। या आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे ये पूछ रहा है कि ऐसा कहाँ पर होता था, तो हमारे 4 ऑप्शन है, एथेंस, रोम, स्पार्टा, या फिर डी नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है स्पार्टा। स्पार्टा में क्या करते थे कि किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा कमज़ोर है, तो उसको एक टिग्रिस नाम का जो पर्वत था उस पर जाके उसको छोड़ दिया जाता था, उसको फेंक देते थे या फिर उसको छोड़ देते थे मरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीक में एथलीट शब्द का अर्थ है? देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो एथलीट शब्द का मतलब होता है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हमें ग्रीक में पूछा है, तो ग्रीक में इसका मतलब है मनी मेकर। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, धन निर्माता, जो ग्रीक में इसको बोला जाता है एथलीट शब्द को। 15वां क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता अर्जित की? प्लेटो के बारे में बात हो रही है। हमारे 4 ऑप्शन है, गोल्फ, रेसलिंग, जूडो, या फिर स्विमिंग। तो प्लेटो ने की थी बी, रेसलिंग में
प्लेटो ने दक्षता अर्जित की थी, कुश्ती में वो बहुत ही ज़्यादा पारंगत थे। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आप जैसे ही मैं आंसर बताता हूँ, ये ग्रीन सिग्नल जब हो जाता है तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिर इनको रिवाइज कर सकते हो या फिर वीडियो दोबारा देख सकते हो, और हो सके तो इनको एक बार आप नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के जनक बीपी कोबर्टिन की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक के जो जनक हैं कोबर्टिन साहब, इनकी मृत्यु के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1937, बी ऑप्शन है 1938, सी ऑप्शन है 1939 या फिर डी 1940। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो ये जन्मे थे 1 जनवरी 1863 को, 1 जनवरी 1863, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1937। कब, कौन से दिन हुई थी? 2 सितंबर को। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य में साइटस शब्द का अर्थ है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इनमें इन और जो ओलंपिक का मोटो है उसके ऊपर हम विस्तार से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सीटीएस के बारे में। ओलंपिक मोटो में जो सीटीएस है, सीटीएस, एलटीएस, फारटीएस, जो 3 इसके मोटो में नाम है, उनमें सीटीएस का मतलब पूछा है। तो सीटीएस का मतलब होता है फास्टर। ये देखिए, ये है ओलंपिक मोटो, सीटीएस, एलटीएस, फारटीएस। ये ओलंपिक का साइन है, 5 रिंग्स हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे ओलंपिक मोटो के बारे में। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, एलटीएस का मतलब हाइयर, फारटीएस का मतलब स्ट्रांगर, मतलब तेज, उच्चतर और मजबूत। इनको याद रखने के लिए, जैसे सीटीएस, जैसे आप कभी कहीं मैच कराने जाते हो या फिर मैच देखने जाते हो, तो जो अंपायर होता है, जैसे कबड्डी के मैच चल रहे हैं और आसपास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, शोर कर रही है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? सीटी बहुत तेज़ बजानी पड़ती है। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ इन तीनों को याद करने की, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। तो सीटी को क्या बजानी पड़ती है? बहुत तेज़ बजानी पड़ती है, नहीं तो जो प्लेयर्स हैं उनको सुनाई नहीं देगा कब जो रेफरी है या फिर अंपायर है उसने विशल लगाई है। तो सीटीएस को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फास्टर। एलटीएस, एलटीएस में आप सबसे पहले देखिए ए, तो ए की शेप देखिए ऐसे है, और ऐसे अगर आपने कहीं फोटो में या फिर कहीं देखा होगा तो ऐसी शेप किसकी है? एफिल टावर है, उसकी शेप कुछ ऐसी है। और एफिल टावर क्या है? बहुत ऊंचा है। तो एलटीएस में हमें आ जाएगा हाइयर। आई होप इस तरीके से आप इसको समझ रहे होंगे। फिर बात करते हैं फारटीएस की। फारटीएस में देखिए FORT, तो FORT है, तो FORCE, फोर्स। फोर्स क्या होता है? ताकत का सिंबल होता है। फोर्स कौन लगाता है? जिसमें ताकत होती है। तो ये हो गया स्ट्रोंगर या फिर मजबूत। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, सीटीएस, एलटीएस, फारटीएस को। आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देखिए इस इजी तरीके से। आई होप आपको समझ में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करती है। द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स। आप में से सभी ने गैस कर लिया होगा, राइट आंसर हमारा है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर दोराबजी टाटा, और पहले इसके सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर AG नौरीन। और ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये काम करती है। अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं या फिर अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव
बत्रा साहब। ये अभी इसके प्रेजेंट में करंट जो हैं प्रेसिडेंट हैं जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है 2020 में। इलेक्शन ऑफ आईओए। आईओए के इलेक्शन कब होते हैं? हर 4 साल में इनका इलेक्शन होता है और लास्ट बार जो इलेक्शन हुआ था वो 2017 में हुआ था 14 दिसंबर को। इस तरीके से आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ तो ये जो मैं इस तरीके से लाइन मार्क करता हूँ इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, इनको मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको सुविधा होगी कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक तैराकी में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? स्विमिंग की बात हो रही है। सबसे पहले इंडिया ने स्विमिंग में ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? तो राइट आंसर हमारा है 1988। और ये ओलंपिक कहाँ हुए थे? सियोल, साउथ कोरिया में इन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी की? अब हमने समर ओलंपिक की बात कर ली, विंटर ओलंपिक की बात कर ली, लेकिन ये स्पेशल ओलंपिक क्या चीज़ है? तो स्पेशल ओलंपिक के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि किस देश ने सबसे पहले इनकी मेज़बानी की थी। तो मेज़बानी के लिए यूएसए, इंग्लैंड, इंडिया, जर्मनी 4 ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। राइट आंसर हमारा है अमेरिका। ये स्पेशल ओलंपिक का लोगो है। इस तरीके का लोगो है स्पेशल ओलंपिक का। पहली बार ये कब हुए थे? तो पहली बार हुए थे 1968 शिकागो में। इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है, वाशिंगटन में। कौन पार्टिसिपेट करता है? इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबल्स, मानसिक और बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से जो असमर्थ जो एथलीट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विंटर स्पेशल ओलंपिक। अब ये जो स्पेशल ओलंपिक्स हैं इनके भी एक विंटर एडिशन भी होता है। तो वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1977। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूएसए में ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी टॉपिक्स पे धीरे धीरे अपने इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। अभी हिस्ट्री के 2 वीडियोस के बाद दूसरे टॉपिक पे हम 1-2 और वीडियो डालेंगे। धीरे धीरे हम स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।